एक अमीर बिजनेसमैन को एक गरीब की बीवी पसंद आ जाती है तो वो उस गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाता है। जुए के टेबल पर एक ऐसा सौदा करता है जो किसी भी पति के लिए आसान नहीं था, $1 मिलियन, और इसके बदले में एक ऐसी भारी कीमत जिसने उस कपल की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। और आखिर में उस आदमी को मिला क्या, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम रॉनी और सोफी नाम के एक कपल को देखते हैं जो बेहद ही मिडिल क्लास हैं। दरअसल उन दोनों ने कॉलेज लाइफ में प्यार मोहब्बत करके शादी किया और शादी के दौरान उनके परिवार वाले भी इस शादी से सहमत नहीं थे, इसीलिए वो दोनों बड़ी ही गरीबी हालत में जिंदगी को गुजार रहे थे। रॉनी पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वहीं सोफी एक कंपनी में जमीन जायदाद की दलाली करके ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। उन्हीं पैसों के साथ साथ रॉनी बैंक से कुछ पैसे कर्जा लेकर सोफी के लिए घर बनाने का फैसला करता है और धड़ाधड़ जमीन भी खरीद लेता है और मकान की चुनाई भी शुरू कर देता है। लेकिन तभी आता है उनकी जिंदगी में एक भयंकर वाला सुनामी। दरअसल सोफी आजकल ठीक ठाक दलाली नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कंपनी से उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और वहीं रॉनी की हालत भी कुछ वैसा ही था। कंपनी में ज्यादा काम धंधा नहीं था तो उसको भी कंपनी से टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, जिस वजह से उन दोनों के सर पर अपने सपनों के घर को बचाने और बैंक का कर्जा चुकाने के लिए बहुत ही ज्यादा लोड पड़ जाता है। हालांकि रॉनी सोफी को आश्वासन देता है कि वो कुछ ना कुछ करके पैसों का जुगाड़ कर ही लेगा। लेकिन अगले ही दिन जब वो दोनों अपने वकील दोस्त सैम के पास पहुंचते हैं तो सैम उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक वाले उनके घर को बेचकर पैसों की वसूली करेंगे। ये सुनकर वो दोनों ही टूट जाते हैं। सोफी तो रोना धोना भी शुरू कर देती है, जिस वजह से रॉनी तुरंत फटाक से अपने बाप के पास जाकर उनके पास से 2 गड्डी पैसे लेकर आता है। लेकिन इतने पैसे काफी नहीं थे। अब आधी रात को सोफी सोते सोते ये बड़बड़ा रही थी कि मेरे घर को बेचने से बचा लो। ये बात रॉनी के दिल पर लग जाता है तो वो सोफी को उठाकर तुरंत उसे लेकर एक जुए के अड्डे यानी कैसीनो में पहुंच जाता है और जुए में अपना सारा पैसा लगाना भी शुरू कर देता है। वहीं सोफी उसी कैसीनो के एक मॉल में भटक रही थी और भटकते भटकते उसकी नजर एक काली कैट वाली ड्रेस पर पड़ जाती है जो लगभग 4 लाख की थी। औकात से बाहर होने के बाद भी वो उस ड्रेस को ट्राई करना शुरू कर देती है। वहीं पर ही हम जोन नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जिसकी नजर सोफी पर पड़ जाता है तो वो सोफी के पास आकर उसे वो ड्रेस गिफ्ट करने के बारे में कहता है, जिस पर सोफी कहती है, नहीं मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने उसके चद्दर हो। जो कहकर वो वहाँ से निकल लेती है। दूसरी तरफ रॉनी के तो बल्ले बल्ले हो रहे थे क्योंकि जुए में उसने 20 लाख रुपए तक जीत लिया था। इस चीज से वो दोनों ही उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सोफी की नजर जॉन पर जाता है जो उसे घूरे जा रहा था। खैर घर जाकर वो दोनों उन सारी हरी पत्तियों को गिनते हैं और सोचते हैं कि और थोड़ा पैसा अगर हो जाए तो वो लोग घर का सारा कर्जा चुका देंगे। इसी वजह से अगले ही दिन वो दोनों फिर से कैसीनो में मुंह उठाकर पहुंचते हैं। लेकिन आज किस्मत उनका साथ नहीं देता और वो दोनों अपने सारे पैसे को गवा बैठते हैं और उनके पास कॉफी पीने तक का पैसा नहीं बचता। इसी बीच उनकी नजर एक भीड़भाड़ वाली जगह पर पड़ती है तो वो दोनों उस भीड़ के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर दरअसल जॉन जुआ खेल रहा था और एक एक बोली में वो 60-70 लाख करके हारता जा रहा था। सोफी को देखते ही वो रॉनी से कह उठता है कि आज उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर तुम अपनी बीवी को मेरे पास बैठने दोगे तो शायद मेरी किस्मत चमक जाए। रॉनी पहले झिझकता है लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो सोफी को जोन के पास बैठने के लिए भेज देता है। इस बार जोन अपने सारे पैसों को दांव पर लगाता है और फिर सोफी को गुठलियों को फूंक मारकर उसे फेंकने के लिए कहता है। सोफी भी ठीक ऐसा ही करती है और इस बार पाला उसी के पक्ष में पड़ता है। अब एक ही झटके में इतने सारे पैसे जीतने की खुशी उन तीनों के सर पर चढ़ जाता है। इसके बाद सोफी और रॉनी जब वहाँ से खिसक रहे थे तभी जोन उनके पास आकर उन्हें आज रात यहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और फिर उनके लिए एक आलीशान रूम भी बुक कर देता है। इसी बीच जोन अपने आदमी को देकर सोफी के लिए गिफ्ट भिजवाता है जो कि दरअसल वही ड्रेस था जो सोफी को कैसीनो में पसंद आई थी। खैर उस ड्रेस को पहनकर वो दोनों जोन के साथ उस रात डिनर पर जाते हैं। अब डिनर के दौरान जोन उन दोनों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। जोन रॉनी से कहता है कि अगर तुम एक रात के लिए मुझे तुम्हारी बीवी दे दो तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। ये सुनकर उन दोनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। रॉनी और सोफी को लगता है कि जोन उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जोन कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है और फिर वो उन्हें सोचने के लिए कुछ समय देकर वहाँ से चला जाता है। आधी रात को यही चिंता उन दोनों को खाए जा रहा था। एक तरफ गरीबी, बैंक का लोन और वहीं दूसरी तरफ एक रात का कठोर डिसीजन और जिंदगी भर की आजादी। सोफी इसके लिए तैयार नहीं थी पर तभी रॉनी कहता है, बेबी बस एक ही रात की तो बात है, उसके बाद सोचो हम दोनों की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगले ही दिन वो दोनों अपने वकील
वकील दोस्त सैम के पास जाते हैं और एक पेपर तैयार करवा लेते हैं ताकि काम हो जाने के बाद जॉन अपने वादे से मुकर ना सके। खैर इसके बाद अगले ही दिन वो समय आ जाता है जब रॉनी सोफी को जॉन के हाथों सौंपने वाला था। यहाँ पर जॉन रॉनी से कह देता है कि कल सुबह होते ही $1 मिलियन तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, जिसके बाद रॉनी सोफी को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से खिसक लेता है। लेकिन आगे जाकर उसे सोफी के लिए बहुत चिंता होने लगता है। वो सोचता है कि वो अपने प्यार को ऐसे कुछ पैसों के लिए कैसे बेच सकता है। इस डील को कैंसिल करने के लिए वो तुरंत भागा भागा जॉन के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक जॉन सोफी को लेकर अपने उड़न तस्तरी में बैठकर वहां से निकल चुका था। जॉन वहां से सोफी को लेकर अपने शिप में पहुंचता है और सोफी से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ से जा सकती हो, जिस पर सोफी जब वहां से जाने लगती है तब जॉन अपने जेब से एक सिक्का निकालता है और टॉस करता है, जिस टॉस का नतीजा उसी के पक्ष में पड़ता है, यानी सोफी अब यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद जॉन वहीं पर सोफी को किस करता है और फिर उसकी बुलबुली भी बजा देता है। दूसरी तरफ रॉनी पूरी रात सोफी के ख्याल में डूबा रहता है और अपने आप को कोसता रहता है। सुबह होते ही सोफी जब घर वापस लौटती है तभी रॉनी बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं बैंक की तरफ अपने पैसे को देकर अपने घर को बचाने। लेकिन बैंक जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके घर को पहले ही खरीद लिया है, यानी पैसे रहने के बाद भी अब उनका घर किसी और के नाम हो चुका है। यहाँ से घर वापस लौटने के बाद उन दोनों का मन ही कुछ ठीक नहीं था। इसी बीच रॉनी सोफी से पूछता है कि उस रात जॉन ने उसके साथ क्या किया, जिस पर सोफी उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी और इसी बात पर उन दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो जाता है। उसी दिन रॉनी जब सोफी के बैग को चेक कर रहा था तभी उसे सोफी के बैग से जॉन का एक कार्ड मिलता है जिस पर जॉन का नंबर लिखा हुआ था। पूछने पर सोफी रॉनी को बताती है कि उसे पता नहीं है कि ये कार्ड उसके बैग में कहां से आया और इसी बात पर रॉनी को सोफी के ऊपर शक होने लगता है। खैर अगले दिन सोफी ये पता करने के लिए एक दुकान पर पहुंचती है कि उनका घर किसने खरीदा है। तब उसे जो पता चलता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देती है। उनका घर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद है। सोफी अब सोच में पड़ जाती है कि जॉन आखिर चाहता क्या है। पहले तो वो खुद घर को बचाने के लिए उसे पैसे दे रहा है और बाद में वो खुद उसके घर को खरीद कर उन्हें प्रॉब्लम में फेंक रहा है। इसी बात का पता करने के लिए वो जॉन के पास जाती है और सभी के सामने जॉन को बहुत बेइज्जत करती है। तब जॉन उसे बाहर ले जाकर उससे कहता है कि उसे वो घर पसंद आ गया था तो उसने वो घर खरीद लिया और अगर अब उस घर को खरीदना चाहती है तो वो उसके लिए अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब उस घर की कीमत बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। जो कहते कहते वो उसे उसका प्राइवेट असिस्टेंट बनने के लिए कहता है, लेकिन सोफी उसे ना कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे घर पहुँचने पर और एक लफड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रॉनी उससे पूछता है कि वो किसके साथ मिलने गई थी, जिस पर सोफी उसे बता देती है कि वो जॉन से मिलकर आ रही है। अब इसी बात पर उन दोनों के बीच में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है और रॉनी सोफी को बहुत अंट-शंट बक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोफी को बड़ी मुश्किल से और एक जमीन के दलाली का काम मिलता है, लेकिन तभी उसका बॉस आकर उससे कहता है कि उसे जॉन नाम के एक आदमी को आज घर दिखाना है। सोफी जिससे छुटकारा पाकर भागना चाह रही थी वो आदमी उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन नौकरी को बचाने के लिए उसे जॉन को घर दिखाने के लिए लेकर जाना पड़ता है। इसी बीच घर दिखाते दिखाते जॉन सोफी से प्यार भरी बातें करने लगता है और उसे उसके साथ रहने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सोफी जानती थी कि जॉन को उससे नहीं बल्कि उसकी बुलबुली से प्यार है। पर वो बेचारी और कर ही क्या सकती थी। मजबूरी के चलते वो जॉन के साथ ही काम करना शुरू कर देती है और ऐसे करते करते कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं। इसी बीच एक दिन जॉन सोफी को कड़ी चावल खिलाने के लिए एक ढाबे पर लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर मुंह फुलाकर रॉनी भी आ टपकता है और सोफी को माँ बहन की गालियां बकने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद हम जॉन और सोफी को एक बोली लगाने वाले स्थान पर देखते हैं जहाँ पर महंगे महंगे पेंटिंग्स पर बोली लगाई जा रही थी। रॉनी यहाँ पर आकर धड़ाम से एक 10 रुपए वाले पेंटिंग को 100 में खरीद कर सोफी को गिफ्ट करता है और उससे एक डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे में सोफी के लिए प्यार अभी भी झलक रहा था। खैर उसी रात जॉन सोफी से कहता है कि उसने रॉनी के दिल में सोफी के लिए प्यार देखा है और सोफी उसी के साथ ही खुश रह सकती है। ये सुनते ही सोफी को बहुत पछतावा होता है। वो तुरंत गाड़ी को रोकने के लिए कहती है और फिर क्या बस टैक्सी में सवार होकर वो पहुंच जाती है सीधा रॉनी के दिल यानी उस जगह पर जहां पर रॉनी उदास होकर बैठा हुआ था। यहाँ पर 4-5 मिनटों के अंदर वो दोनों अपने अपने हिस्से के गिले शिकवे को मिटाकर एक दूसरे के साथ फिर से गठबंधन कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।